हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 और हम लोग जितना भी सम्स करेंगे ये एमएल अग्रवाल बुक से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और प्रत्येक में दो दो क्वेश्चन है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी और पेन सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ये है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कितना टर्म है, तो जितना प्लस होगा, मतलब 8 और x कोई टर्म नहीं है, बट जितना प्लस होगा बीच में प्लस या माइनस, उसमें हम लोग टर्म को अलग कर सकते हैं। जैसे एक टर्म हो गया आपको 8x³ एक अलग टर्म हो गया, एंड 12x² y² एक अलग टर्म हो गया, मतलब देयर आर टू टर्म्स। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में कॉमन लेना है हम लोग को। कॉमन मतलब सर, कॉमन मतलब, तो कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ लेना। ठीक है, तो 8 एंड 12 अगर कॉमन नहीं समझ में आता है तो 8 एंड 12 का आप लोग एचसीएफ निकाल लो। दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो 8 और 12 का एचसीएफ निकाल लो, पता चल जाएगा। तो 8 12 का एचसीएफ क्या होता है, 4। तो इस दोनों टर्म में जो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये 4 हो गया। यहाँ x है और इस टर्म में x² है। x है दोनों में, कॉमन होगा, लेकिन कॉमन कौन सा होगा, जिसका पावर कम होगा। तो x का पावर यहाँ 1 है, x का पावर 2 है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ y का पावर क्यूब है, यहाँ y का पावर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर पावर कम है, तो हम लोग y² को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 8 से 4 माने 4 को डिवाइड करेंगे 8 में, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 2। x को डिवाइड करेंगे x से तो खत्म 1। ठीक है, y³ को y² से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो एक y बच जाएगा। प्लस 12 के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 8 बच गया, ऐसा नहीं। 12 को 4 से नंबर को डिवाइड करते हैं तो आता है क्या, 3। अगेन यहाँ x² है, यहाँ x है, अगर डिवाइड करते हैं तो x 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1x बच जाएगा। y² पूरा कैंसिल, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप जरूर कमेंट में लिखोगे हाँ सर समझ में आया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 15ax³ माइनस 9ax²। अच्छा, अगेन यहाँ पे उसी प्रकार से 15 और 9 में क्या कॉमन है। अब बोलोगे सर अब हमको समझ में आ गया, 15 और 9 में कॉमन 3 होगा, अगर एचसीएफ लेते तो 3 ही आएगा, तो 15 और 9 में कॉमन 3 हो गया। यहाँ ये है, ओके, यहाँ भी ये है, तो ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, कॉमन तो लेना है, सोचना है कि किसको लें, जिसका पावर कम है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15 से 3 में डिवाइड करते हैं तो आता है 5। a से a कैंसिल, x³ से x² में डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस माइनस का माइनस 9 डिवाइड 3, तो आंसर आएगा 3। a और a डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आएगा, x² कुछ नहीं आएगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। आप चेक करते हो, तो 1 का 1 एंड 2 हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में, तो 2 का 1 और 2 है, 2 का 1 2 जब हम लोग करेंगे तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, 2 का 1 का क्वेश्चन नोट करोगे, पहले पूरा ट्राई आप करोगे। खुद से जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, चलिए 2 का 1 में आते हैं। टू का 1, 2 और ये हुआ 1, 21py² माइनस 56py। चलिए आपने पॉज किया था वीडियो,
हो गया कि नहीं आप देख सकते हो। 21 और 56 में कौन सा नंबर है जो कॉमन है? तो 7 3 जा 21 होता है, 7 8 जा 56 होता है, तो 7 कॉमन रख सकते हैं हम लोग। p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p कॉमन लेंगे। वाई स्क्वायर यहाँ पे y है, तो पावर छोटा y है, तो y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 21 से 7 में जब डिवाइड करते हैं तो आता है 3। p से p में नहीं आएगा, वाई स्क्वायर 2 है यहाँ पे एक y है, तो एक y बच जाएगा। 56 डिवाइड 7 आएगा 8, पी वाई कैंसिल। ये हो गया हम लोग का आंसर। 2 का 1 भी हमने कर लिया, 2 का 2 करते हैं। 2 का 2 में क्या है? 4x³ माइनस 6x²। चलिए 4 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल में? तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे? 2 लेंगे, साथ में x² को भी कॉमन रख लेना है, क्योंकि यहाँ x³ यहाँ x², छोटा कौन है? x², तो x² ले लिए। 4 से 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 2। यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ x बच जाएगा, एक x। यहाँ x² पूरा खत्म, तो क्या बचेगा? सॉरी, 6 से पहले 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और x² खत्म, तो ये हो गया आंसर। 2 का 1 2 भी हमने कर लिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। अगर आप चैनल में न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। 3 का नंबर 1 करते हैं हम लोग। 2 पाई r² माइनस 4 पाई r। चलिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, सबसे पहले वही काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सम ट्राई करना है, उसके बाद मैच करना है, ठीक है। 2 और 4 में 2 कॉमन लेंगे, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, सिंपली पाई कॉमन लेंगे। r² यहाँ है, r यहाँ पे है, पावर इस छोटा है तो r कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई तो कट जाएगा, यहाँ पे r², यहाँ पे r, एक r बच जाएगा। 4 से 2 में डिवाइड देंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। 3 का 1 का आंसर ये हो गया। 3 का 2 करते हैं। 3 का 2 क्या है? 18m प्लस 16n। चलिए पहले पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर यहाँ पे मैच करना है। 18 और 16 में कॉमन क्या है? तो 18 एंड 16 में सबसे ज़्यादा कॉमन 2 है, HCF 2 है। तो और m और n में कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। 18 से 2 में डिवाइड देंगे तो आएगा 9, m का m पूरा बच गया। 16 से 2 में डिवाइड देंगे तो आएगा 8 और n का n बच गया, और ये हो गया आंसर। 3 का 1 3 का 2 भी हमने कर लिए। नेक्स्ट 4 का 1 4 का 2 करते हैं। फोर का 1 25 AB/C² माइनस 15 A² B²C। चलिए 25 और 15 में सबसे पहले कॉमन क्या है? 25 और 15 में कॉमन है 5। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप HCF निकाल लो, 25 और 15 क्या होगा? 5 ही आएगा, तो 5 कॉमन ले लिए। यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है तो A कॉमन लेंगे। यहाँ पे B है, यहाँ B² है तो B कॉमन लेंगे। यहाँ C² है, C कॉमन लेंगे। 25 से 5 डिवाइड करना है तो आएगा 5, A कैंसिल, B कैंसिल, ठीक है। A और B तो कैंसिल हो गया। यहाँ है C², मतलब 2C, यहाँ है 1C, तो 1C बच जाएगा। माइनस 15 डिवाइड 5 3, यहाँ A² A तो A बचेगा, यहाँ B 2 टाइम्स, यहाँ B 1 टाइम्स, तो B भी बचेगा, और C तो कैंसिल हो गया। यही हो गया आंसर।
4 का 2, 28 42 पी क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। 28 और 42 में क्या कॉमन है सबसे पहला, तो 28 और 42 में क्या कॉमन है, तो 28 42 में 14 कॉमन होगा। एलसीएम निकाल सकते हो आप लोग। पी स्क्वायर पी में पी छोटा है, क्यू स्क्वायर पूरा सेम है, आर और आर स्क्वायर में आर कॉमन ले लेंगे। चलिए 28 डिवाइड 14 पहला काम तो आएगा 2, पी स्क्वायर पी एक पी बच जाएगा, क्यू स्क्वायर नहीं बचेगा कुछ भी, आर डिवाइड आर नहीं बचेगा, माइनस का माइनस, 42 डिवाइड 14 3 बचेगा, पी डिवाइड पी खत्म, क्यू स्क्वायर डिवाइड क्यू स्क्वायर नहीं बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइड आर एक आर बच जाएगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 भी कर लिए, 4 का 2 भी कर लिए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइव का 1, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x, इसको करना है। यहाँ पे बच्चों अब 3 टर्म्स हो गया, वहाँ पे 2 टर्म्स था, यहाँ पे 3 टर्म्स आप देख सकते हो, 1 2 एंड 3। तो इस 3 टर्म में देखना है कॉमन क्या है। तो इस 3 टर्म का एचसीएफ मतलब 6 8 6 और 10 का जब एचसीएफ लोगे तो 2 आएगा फिक्स है ये, तो यहाँ पे 2 आएगा। x³ x² x, तीनों में x है तो तीनों में x है तो x कॉमन लेंगे, लेकिन सबसे छोटा पावर जिसका होगा तो इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से। 8 से डिवाइड 2 करेंगे तो 4 आएगा, x³ और x, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, तो x² बच जाएगा। 6 से 2 में डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा, x² और x है तो x बचेगा। 10 से डिवाइड देंगे 2 बचेगा और x कैंसिल, तो यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। 5 का 2 में भी आ जाते हैं। 5 का 2 14m n प्लस 22m माइनस 62p, यहां क्या कॉमन है, तो यहां भी 3 टर्म है, तीनों टर्म में देखेंगे 14 22 एंड 62 में जो कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है। m तीसरा टर्म में m नहीं है तो m कॉमन ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते हैं। n तीनों में है नहीं है, p तीनों में है नहीं है, मतलब अगर कोई नंबर या कोई अल्फाबेट तीनों में होगा तो ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 सिर्फ कॉमन होगा तो 14 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 7 और ये mn का mn, प्लस 22 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 11 और ये m का m, 62 से डिवाइड करेंगे 2 में तो आएगा 31 और ये p का p, और ये हो गया आंसर। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिए। आप लोग को क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया, क्योंकि मुझे भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।